नमस्कार मित्रों। आयुर्वेद के मत के अनुसार किन लोगों को शराब का त्याग कर देना चाहिए अगर वो शराब पीते हैं या मद का सेवन करते हैं। कुछ बताए गए हैं, जैसे अगर आपकी प्रकृति वातज पित्तज है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप भूख से बहुत ज़्यादा आक्रांत हैं, यानी कि स्टारवेशन की पोजीशन में है, आप लंबे समय से आपने भोजन नहीं किया है। नंबर तीन, परिमित आहार, आपका जो भोजन की डाइट शेड्यूल है वो बिलो बैलेंस डाइट है, यानी कि आप उतना आहार या उतना अन्न का सेवन नहीं करते जितना शरीर के लिए जरूरी होता है। नंबर चार, अगर आपको प्यास से आक्रांत है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई हो, तो ऐसी अवस्था में तुरंत मद का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर छह, अगर आप किसी भी प्रकार से क्षीण हो चुके हो, आपके अंदर सारी धातुएं जो हैं कम हो गई हो, सप्त धातुएं कम हो गई हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, यानी आपका प्लाज्मा लेवल बिलो लेवल चल रहा हो, हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी काउंट बहुत कम हो, मासेस आपके अंदर जो मसल्स पावर है वो बड़ी वीक हो, आप पतले दुबले नजर आते हो, मेद एडिपोज टिश्यू जो आपके अंदर है, चिकनाहट जो शरीर की है, आपको रुक्षता महसूस होती हो स्किन पर, तो ऐसी अवस्था में भी आपको मद का सेवन नहीं करना चाहिए, मद का त्याग कर देना चाहिए। आपके अंदर बोन मैरो सही एक्टिव काम नहीं करती, हड्डियों में दर्द रहता है, कैल्शियम लेवल बहुत कम है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, यानी हड्डियां खोखली हैं एक तरह से, तो ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए। आपकी शुक्र धातु बहुत कम है, यानी लॉस ऑफ लिबिडो, मैथुन शक्ति में कमी महसूस हो रही हो बहुत ज्यादा, और आपका जो वीर्य है वो भी पतला आता हो, और आपके अंदर एक एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो, तब आपको मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 पे, अगर आपका मन बड़ा दुर्बल हो, आप राजस्व प्रकृति के हो या तामसिक प्रकृति हो, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ऐसी अवस्था में मन दुर्बल हो जाता है। ऐसी अवस्था में आपको हिदायत देती हैं कि आप शराब से या मद्य से दूर ही रहें तो ज्यादा बेटर है। मन दुर्बल हो, नेगेटिव एनर्जी बहुत हो, आपको हर चीज में फोबिया नजर आता हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी मद का सेवन ना करें। पहले अपने मद को सात्विक चीजों की तरफ मोड़े, मांगलिक लोगों के साथ रहें, सात्विक लोगों के साथ रहें, अच्छे वातावरण में जीने की कोशिश करें, उसके बाद अपने लेवल को मेंटेन करने के बाद मद का सेवन आप कर सकते हैं। इसके साथ आप बहुत क्रोधी प्रकृति के हों, यानी कि आपको आपका जो स्वभाव हो बहुत ज्यादा क्रोधी हो, यानी एंगरनेस आपके स्वभाव में हो, तो अगर ऐसी अवस्था में है तो मद का त्याग कर लीजिए, क्योंकि इन चीजों के दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं। आप बलशाली ना हो, यानी कि आप में दुर्बल शरीर होने के साथ साथ बल भी नहीं है, चाहे वो आत्मिक बल हो, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो मानसिक बल हो। अगर आप इन चीजों से आक्रांत रहते हैं, और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं स्वभाव में आपके हैं, ऐसा नहीं एक दो दिन के उलट फेर में अगर ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर ये आपके सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपके स्वभाव में है, आपकी रूटीन लाइफ स्टाइल में है, आपका जो जिंदगी है उसके एक तरह से बिहेवियर फैक्टर बन चुकी हैं, तो ऐसी कंडीशंस में, इन कंडीशंस में आप मद्य का सेवन ना करें तो ज्यादा बेटर है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में मद्य से लाभ बताए थे वो सात्विक लोगों से बताए थे, और ये स्पेसिफिक कंडीशंस है जो मैं आज बता रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडीशंस में होने पर मद्य का सेवन ना करें तो ज्यादा बेटर है। और इन चीजों का अगर आप मद्य का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो मेरी आपसे आयुर्वेद आचार्य होने के नाते यही दरखास्त है कि अगर आप इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आपकी लाइफ शेड्यूल्स में या लाइफ स्टाइल्स में रेगुलर मेंटेन है, रेगुलर बने रहते हैं, तो आप मद्य का सेवन ना करें, उसको त्याग दें। धन्यवाद।